बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कलीम तहरीक चैनल पर खुशामदीद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज डोमिसाइल सर्टिफिकेट के हवाले से मालूमाती वीडियो लेकर हाजिर हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है, इसके फायदे क्या होते हैं, ये कहाँ से बनता है, कैसे बनवाते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है इसको बनवाने के लिए, इसका क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है, कितनों दिनों तक जो है आप ये ले सकते हैं, कितनी फीस होगी, किस तरीके से आप इसको हासिल करेंगे और कहाँ कहाँ जो है इसकी जरूरत पड़ती है, यानी इसके कौन से फायदे हैं। मुकम्मल मालूमात इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो को आपने ऑनलाइन मुकम्मल देख लेना है। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी गुजारिश के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, फॉलो लाइक जरूर किया करें ताकि मजीद आप मालूमाती वीडियो से फायदा हासिल करते रहेंगे। तो आइए मौजू की तरफ के डोमिसाइल जो है ये क्या होता है। डोमिसाइल जो है एक सरकारी दस्तावेज है जो हुकूमत की तरफ किसी खास जिला या इलाके में किसी शख्स की रिहाइश कायम करने के लिए जारी की जाती है। ये किसी शख्स के मुतालिक मुस्तकिल पते के सबूत के तौर पर काम करता है और अक्सर मुख्तलिफ मकासद के लिए दरकार होता है। पाकिस्तान में डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक कानूनी दस्तावेज है या कानूनी एक डॉक्यूमेंट्स है जो किसी खास इलाके में किसी शख्स की रिहायशी हैसियत की तस्दीक करती है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट में आमतौर पर फर्द का नाम होता है, वालिद का नाम होता है, तारीख पैदाइश होती है, मकामी पता होता है और इसके जिले का या रियासत की तफसीलात वगैरह शामिल होती हैं, इसकी जाए पैदाइश शामिल होती है और मजीद इसमें थोड़ी सी पर्सनल डिटेल मतलब उसके खानदान की डिटेल होती है कि उसकी अज़दवाजी हैसियत क्या है, क्या उसकी कोई आल औलाद भी है और एजुकेशन के मुतालिक थोड़ी सी मालूमात होती है। तो ये तमाम चीजें जो है इसमें शामिल होती हैं। अच्छा, जहां फर्द को मुस्तकिल रिहायशी समझा जाता है उसी जिले रियासत की तफसीलात जो है इसमें शामिल होती है। ये सर्टिफिकेट हुकाम को मकामी फवायद और मराद के लिए किसी शख्स की अहलियत का तयन करने में भी मदद करता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए अफराद को आमतौर पर मकामी हुकूमत के दफ्तर या मुतल्लिका इंतजामी अथॉरिटी में दरखास्त देने की जरूरत पड़ती है। दरखास्त के अमल में मुतल्लिका दस्तावेजात जो इसमें जरूरी होती है, मुख्तसर सी रिहाइश का सबूत, शनाख्ती कार्ड सबूत और दीगर दस्तावेजात जिनकी जरूरत पड़ती है, वो इंशाल्लाह मैं आपको तफसील से आगे बताऊंगा, वो आपने देख लेनी है। पाकिस्तान में डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए आपको आमतौर पर चंद इकदाम होते हैं जिन पर अमल करने की जरूरत पड़ती है। तो आपने जहन में ये रखना है कि आप जिस इलाके से मतलब सूबे से या सूबे के मखसूस इलाके से आप रिहाइश रखते हैं तो उसी लिहाज से ही आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि हर सूबे या इलाके के लिहाज से थोड़ा रिक्वायरमेंट होती है या उसका तरीकाकार होता है थोड़ा सा मुख्तलिफ हो सकता है। लिहाजा दुरुस्त तरीन मालूमात जो है आपको उसी इदारे से मिल सकती है जिससे आप डोमिसाइल बनवा रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि ये आमतौर पर ज्यादातर पंजाब में इसी तरह बनाए जाते हैं डोमिसाइल और यही तरीकाकार है। तो बाकी सूबों से अगर आप ताल्लुक रखते हैं बाकी इलाकों से तो हो सकता है उसमें थोड़ा सा मुख्तलिफ हो सकता है इसी तरह हो, तो वो आप अपने इदारे से जो है मालूमात भी ले सकते हैं। तो तरीकाकार क्या है वो मैं आपको मुकम्मल गाइड जो है वो आपके सामने पेश कर देता हूँ। जिस तरह आप चाहें, जैसे चाहें, आपको मुनासिब लगे आप उस पर अमल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट के फायदे बताऊंगा कि अगर आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं तो उसके आपको फायदे क्या हैं, मतलब उसके बनवाने की आपको जरूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहली बात तो ये है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है ये किसी खसूसी इलाके या सूबा वगैरह जो है उनमें से एक फर्द की दायरा वतनियत की तस्दीक करने वाला एक कानूनी डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज होता है। ये सर्टिफिकेट मुख्तलिफ हुकूमती इदारों और तालीमी इदारों में दाखिले हासिल करने, नौकरी हासिल करने और दीगर मुख्तलिफ मकासद के लिए जरूरी भी होता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट के हासिल होने के चंद फायदे हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहला फायदा ये होता है कि तालीमी मकासद में डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है तालीमी इदारों में दाखिला हासिल करने के लिए बाज इदारों में जरूरी होता है। ये महल्ली या रियासती हुकूमतों की पॉलिसियों के मुताबिक या मुख्तलिफ तालीमी इदारों में दाखिला हासिल करने वालों को डोमिसाइल का हासिल करना जरूरी होता है। तो ये बाज तालीमी इदारे उनमें आप दाखिला लेने के लिए जब अप्लाई करते हैं तो वो आपसे डोमिसाइल का तकाजा करते हैं। तमाम इदारे नहीं, लेकिन कुछ इदारे हैं जो डोमिसाइल का तकाजा करते हैं। अब इसके बाद दूसरा फायदा ये है कि कुछ हुकूमती और गैर हुकूमती यानी गवर्नमेंट या प्राइवेट जो है नौकरियों में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो आपको दरखास्त देने के साथ लाजमी करा देते हैं कि आप डोमिसाइल भी साथ ला करना है। तो वहां पर भी आपको नौकरियों के लिए, असामियों के लिए, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, तो वहां पर अप्लाई करने के लिए वो लाजमी इस चीज का तकाजा करते हैं कि आप डोमिसाइल साथ लाजमी लगाएं ताकि आपका मकाम या आपकी रिहाइश का सबूत जो है वो उनके पास मौजूद हो। इसके बाद अगला फायदा ये है कि कर्ज हासिल करना। बाज़ औक़ात बैंक और माली इदारे जो हैं कर्ज हासिल करने के लिए भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट की रिक्वायर्ड यानी उसका मुतालबा करते हैं कि वो हमें चाहिए। इसके बाद आपका बैंक लोन जो है या कोई और वगैरह कोई भी काम हो तो वो डिमांड कर सकते हैं।
तो इसके लिए भी आप डोमिसाइल बनवा सकते हैं। इसके बाद अगला फायदा है मुख्तलिफ मकासद के लिए महल्ली हुकूमतों की सिक्योरिटी इजाजत हासिल करने में भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट की तस्दीक मांगी जाती है, यानी डोमिसाइल मांगा जाता है कि जिसमें सिक्योरिटी मसाइल की वजह से या इजाजत की वजह हासिल करने के लिए भी बाद औक़ात जिस तरह आप मिसाल तौर के आप एक सूबे से दूसरे सूबे में जाना चाह रहे हैं तो सिक्योरिटी खदशात या उनकी कुछ रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो आपसे इस चीज का मुतालबा कर सकते हैं कि डोमिसाइल आप दिखाएं, ताकि आपकी रिहाइश का असल में डोमिसाइल होता भी है जहाँ पे आप रिहाइश रखते हैं, जिस इलाके में, जिस जिला में, जिस तहसील में, वो मुकम्मल आपकी मालूमात जो है इसके ऊपर दर्ज होती है और उससे तस्दीक होती है कि वाकई ये उस इलाके का रिहायशी है, तो इसके लिए वो तस्दीक मांग लेते हैं। इसके बाद अगला फायदा है प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के अमल में भी, जमीन हो गई, घर या दुकान खरीदने या बेचने के लिए भी बाज़-औक़ात डोमिसाइल सर्टिफिकेट की दरखास्त की जाती है कि वो आप डोमिसाइल पेश करें। ये चंद एक फायदे थे जो आम तौर पर मुख्तलिफ मकासद के लिए भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत पेश आती है, तो ये चंद एक फायदे थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फवायद हो सकते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। मजीद अगर इनके अलावा अगर आपके जहन में कोई इसका मजीद फायदा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा ताकि मुझसे इस्तेफादा हासिल करूं। अच्छा, यहाँ पर आपको एक अहम बात बता दूं कि अगर आप पाकिस्तान के किसी भी इलाके से ताल्लुक रखते हैं तो आप अपने इलाकाई दफातर से, डोमिसाइल के दफातर से जो है कि मजीद मालूमात ले सकते हैं कि उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है या क्या फायदे हैं। मजीद आपके इलाके के लिहाज से इसके फायदे भी मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि इसके अलावा इसके कितने फायदे हैं। अब आते हैं कि आप ये डोमिसाइल जो है कहाँ से बनवाएंगे, कैसे बनवाएंगे, कौन सी चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी, तो मैं मरहलावार मैं आपको मालूमात बता देता हूँ। तो सबसे पहला ये कि इसको अप्लाई करने के दो बुनियादी तरीके हैं। एक होता है कि आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर दें, जो कुछ ही अरसे से प्रोग्राम शुरू किया गया। दूसरा तरीका यह है कि आप मैनुअल तरीके से, जैसा कि कागजात के हिसाब से पहले अप्लाई होता था अब भी उसी तरह अप्लाई होता है, तो वो तरीका जो है उसको मैनुअल तरीका कह लें या ऑफलाइन तरीका कह लें। तो ऑनलाइन के हवाले से इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब रखना है और घंटी को ऑल पे सेलेक्ट करके रखना है ताकि जब भी मैं वो वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप वो देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको मैनुअल तरीका बता देता हूँ। तो मैनुअल तरीके में भी आप दो तरीकों से डोमिसाइल बनवा सकते हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि आप खुद अप्लाई करें और दूसरा तरीका ये है कि आप किसी एजेंट या किसी ब्रोकर या कोई समझ लें एजेंट जो है उसके जरिए आप अप्लाई करें। अब एजेंट के जरिए आप किस तरह अप्लाई करवाएंगे, उसके लिए ये है कि आप तमाम डॉक्यूमेंट्स जो वो एजेंट जो है मांगेगा वो आप उसको जमा करवा देंगे और वो फीस वगैरह जो है वो अपनी इजाफी एजेंट वाली फीस होगी वो भी आपसे वसूल करके आपको वो ले जाएगा दफ्तर में, वहां से आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवा के फिर आपको वो डोमिसाइल वसूल करके भी दे सकता है। वो उसकी अपनी खिदमात होती हैं, जहाँ तक आप उनसे ज्यादा कांटेक्ट में रहेंगे तो वो आपको तमाम मालूमात भी देते रहेंगे। तो वो एक एजेंट का सिस्टम है जो आम तौर पर हमारे यहाँ ज्यादा राइज है। यानी हम डोमिसाइल बनवाने के लिए जब जाते हैं तो ज्यादातर हम एजेंट के जरिए ही बनवा रहे होते हैं, हम खुद अप्लाई नहीं करते। एजेंट जो है उसमें सबसे पहले वकील आ जाता है और इसके बाद वकील का जो मुंशी होता है वो आ जाता है, इसके बाद स्टाम्प फरोश जो होते हैं वो आ जाते हैं। इसके अलावा और भी कई लोग हो सकते हैं जो एजेंट की सूरत में आपके सामने जाहिर हो, तो आप इनमें से किसी एक के साथ जो है राबता करके बनवा सकते हैं। अब दूसरा तरीका ये था कि आप खुद अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वो आप किस तरह करेंगे। तो इसका आसान सा तरीका ये है कि इसके लिए एक दरखास्त एप्लीकेशन फॉर्म होता है। फॉर्म के तकरीबन 2 पेज होते हैं जिसमें एक P1 के नाम से होता है और एक होता है P। तो ये 2 फॉर्म होते हैं जिनको आपने पूरा करना होता है। पूरा करने के बाद फिर आपने इसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जरूरी वो आपने लगाना होते हैं, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। जब आप तमाम डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म के साथ लगा के फिर इसकी फीस होती है, फिलहाल तो इसकी 200 रुपए फीस है, हो सकता है आने वाले वक्त में तब्दील हो जाए। तो वो 200 रुपए का चालान जो है वो आपने नेशनल बैंक में जमा करवाना होता है और उसकी रसीद भी आपने मतलब वो भी डॉक्यूमेंट्स में शामिल होती है। तमाम डॉक्यूमेंट्स फॉर्म के साथ जो है आपने एक फाइल बना लेनी। फाइल बना के फिर डोमिसाइल दफ्तर में चले जाना है, जो आम तौर पर कमिश्नर के दफ्तर में ही होता है, या इसके अलावा कचहरियों में जो है एक डोमिसाइल दफ्तर कायम किया जाता है। आप चाहें तो वहां से पूछकर जो है वहां भी जमा करवा सकते हैं, या फिर ई सर्विस जो खिदमत और सेंटर है वहां पर भी आप वो जमा करवा सकते हैं। तो वो आप जमा करवाएंगे। उसके बाद बाज जो है दूसरे दिन जो है डोमिसाइल दे देते हैं, बाजुकात 1 हफ्ता लगा देते हैं, बाजुकात ज्यादा से ज्यादा 10-15 दिन तक जो है वो ले जाते हैं। इससे पहले पहले जो है वो डोमिसाइल आपको बना कर दे देते हैं। अब आपने वसूल कैसे करना होता है, उसके लिए ये होता है कि जहाँ पर आपने वो फॉर्म जो है दफ्तर में जमा करवाया
तक अपनी फाइल मतलब तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो वहीं से वो डोमिसाइल लेंगे। यहाँ पर भी आप जमा करवाएंगे, वहीं दफ्तर से जो है आप मालूमात ले लेंगे कि कितने दिन के बाद आपको ये डोमिसाइल मौसूल हो जाएगा। और मजीद आप उनसे राब्ता नंबर भी ले सकते हैं कि मालूम कर सकें कि कब आया है, कहाँ पे आना है। तो वो मुकम्मल मालूमात जो है आप उनसे ले लीजिएगा कि कितने दिनों में मिल जाएगा, कहाँ से मिल जाएगा, तो वो आप मालूमात वहीं से ले सकते हैं। तो बहरहाल आप जहाँ से आप जमा करवाएंगे वहीं से आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो इसके प्रोसेसिंग में बता दिया कि ज्यादा से ज्यादा 10-15 दिन लग जाते हैं, इससे पहले पहले प्रोसेसिंग हो जाती है। अब प्रोसेसिंग में वो तस्दीक करते हैं बाज़-औक़ात कि आप कहाँ रहते हैं, का घर कहाँ है, यहाँ जैसे आप क्या करते हैं, जो आपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए, जो आपने मालूमात दी है, जो आपने एड्रेस दिया है, क्या वो दुरुस्त है या फिर आपने कोई गलत या ऐसी वैसी हरकत तो नहीं की। तो वो तमाम मालूमात जो है चेक करते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं। अब मैं आपको जरूरी डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। तो सबसे पहले जो है आमतौर पर जो ज्यादातर दस्तावेजात की जरूरत पड़ती है उनमें से सबसे पहला तो ये एक फार्म होगा। मतलब फार्म के 2 पेज हैं या 3 पेज हैं, जो भी हैं वो तमाम आपको दफ्तर से भी मिल सकते हैं, डोमिसाइल के दफ्तर से या वेबसाइट से भी मिल सकते, या फिर आप किसी स्टाम्प फरोश से भी ले सकते हैं, किसी वकील से भी ले सकते हैं, जो एजेंट होते हैं उनसे भी आप वो फार्म जो है ले सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा इजी। तो वो फार्म आपने ले लेने हैं और उनको आपने पूर कर लेना है। उसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट्स है शनाख्ती कार्ड या बे फार्म, उससे वालिदैन की शनाख्ती कार्ड की फोटो कापी आपने कापी जो है वो साथ अटैच करनी होगी। उसको बेहतर है आप अटेस्टेड करवा लिए, यानी उसको तस्दीक करवा लें, फिर उसको साथ में लगा लें। तो अगला डॉक्यूमेंट्स ये है कि आपने फीस तो नेशनल बैंक में जमा करवानी है। चलान जो है आपको आमतौर पर जो स्टाम्प फरोश जब आप वहां से फाइल लेंगे तो वहीं से आपको मिल जाएगा, या फिर आप नेशनल बैंक से भी वो फॉर्म ले सकते हैं। तो वो फीस जो है आपने वहां पे जमा करवा के उसकी एक स्लिप जो होगी वो आपको मिलेगी, वो आपने डॉक्यूमेंट्स के साथ लगानी है या डॉक्यूमेंट्स में अटैच करनी है। तो कोशिश करें कि उसकी एक कॉपी बनवा के अपने पास भी रख ले। और अगला डॉक्यूमेंट्स ये है कि आपने 50 रुपए वाले स्टाम्प पेपर पे आपने एक बयान हल्फी बनवाना है जो आपकी रिहाइश के मुतालिक होता है। आमतौर पर जब आप वो फॉर्म दफ्तर से लेंगे तो उसके साथ एफिडेविट का एक नमूना भी मौजूद होता है, तो उसको आपने 50 रुपए वाले स्टाम्प के ऊपर आपने प्रिंट करवा ले। इसके बाद अगला डॉक्यूमेंट्स ये है कि आपने रिहाइश का सबूत पेश करना है। उसके लिए आप यूटिलिटी बिल मतलब जो बिजली का, गैस का वगैरह जो बिल होते हैं वो भी आप अटैच कर सकते हैं, या किराया नामा जो होता है वो भी आप अटैच कर सकते हैं। इसके बाद तालीमी सर्टिफिकेट है तो वो भी आप साथ अटैच कर सकते हैं, यानी तालीमी सर्टिफिकेट में आपकी तालीमी डिग्रियां होंगी, मतलब आपने मैट्रिक की है, एफए की है, इंटरमीडिएट या बैचलर जो भी डिग्री कर रखी है उसके सर्टिफिकेट का या उसके रिजल्ट कार्ड की कॉपी भी आप साथ लगा दीजिए। तो इनमें से जो भी आपको कोई चीज जो है मुयस्सर हो वो आप जमा करवा सकते हैं। इसके बाद अगला डॉक्यूमेंट कुछ जगह पर तस्वीर भी मांगते हैं, वरना आमतौर पर वो तस्वीर जो है कंप्यूटर से डायरेक्ट ले लेते हैं, तो तस्वीर भी आप बना के साथ रख सकते हैं। तो ये चंद एक डॉक्यूमेंट्स थे जो आपने तैयार करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में ये चीजें होंगी जिसमें सबसे पहले तो एक P1 के नाम से फॉर्म होगा और एक P फॉर्म होगा, मतलब 2 फॉर्म के पेज होंगे। और इसके बाद आपने एक एफिडेविट बनवाना है। इसके बाद आपके पास चलान होगा जो आपने जमा करवाया होगा, और इसके बाद आपके पास शनाख्ती कार्ड होगा अपना और अपने वालिद का। वैसे जरूरत नहीं पड़ती, अगर आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है तो फिर दूसरे शनाख्ती कार्ड की जरूरत नहीं होती। अगर आपका बेफाम है, मतलब आपकी उम्र शनाख्ती कार्ड से कम है, तो आपका बेफाम होगा। बेफाम के साथ फिर आपने अपने वालिद का शनाख्ती कार्ड या अपनी वालिदा का या बहन भाई का जो है वो वगैरह लगा सकेंगे। इसके बाद अगली चीज है आपके पास जो है प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए रिहाइश वगैरह के हिसाब से। तो इसमें आप अपने यूटिलिटी बिल भी पेश कर सकते हैं, रिहायशी सर्टिफिकेट वो भी जमा करवा सकते हैं, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स में कोई जमा करवा सकते हैं, वोट लिस्ट से कोई एक जमा करवा सकते हैं, या आप प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स होता है मतलब फर्द मलकियत होती है, वो आप इन डॉक्यूमेंट्स में कोई एक जो है आपके पास मौजूद होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास सर्टिफिकेट है एजुकेशन का, तालीम का कोई सर्टिफिकेट है, तो फिर बाकी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास इनमें से लाजमी होना चाहिए। तो ये तकरीबन 7 डॉक्यूमेंट्स बनते हैं जिनको आपने मुकम्मल कर लेना है। इसके बाद इनको आपने एक फाइल की शक्ल में बना लेना है। एक फाइल ले लेनी है, उसमें आपने ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं इकट्ठे कर लेने हैं। इकट्ठे करने के बाद फिर आप डोमिसाइल दफ्तर में जाएंगे, वहां पर वो आपकी तस्वीर जो है वो ले लेंगे, और इसके बाद वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो है आपसे ले लेंगे, और फिर आप उनसे पूछ सकते हैं कि कितने दिन में ये डोमिसाइल जो है ये कब बन जाएगा, कब आप ले सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं, ये मालूमात आप वहां से ले सकते हैं। इसके बाद फिर आपका डोमिसाइल जब बन जाएगा तो आपसे राब्ता करेंगे या आप वहां से मालूम कर लेंगे
लेंगे और वहां से वसूल कर लेंगे। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको डोमिसेल के फायदे, डोमिसेल का तरीका और डोमिसेल होता क्या है, इसकी जरूरत क्या पड़ती है, इसके मुतालिक मुकम्मल मालूमात फराहम करने की कोशिश की। तो उम्मीद है ये आपके लिए मददगार होगी वीडियो और आपको पसंद भी आई होगी। तो ये थी वीडियो अगर पसंद आई है तो उसको लाइक कर लें और दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे किसी मजीद मालूमात के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।